नमस्कार दोस्तों, एसडीएम ज्योति मौर्य पिछले कुछ दिनों से ये नाम सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। एसडीएम ज्योति मौर्य की कहानी कुछ ऐसी है कि लोगों को सूर्यवंशम फिल्म की हीरा ठाकुर की डीएम पत्नी की याद आ गई। कुछ लोगों का कहना है कि भाई हीरा ठाकुर की पत्नी बनना सबकी बस की बात नहीं, तो कुछ लोगों ने कहा कि लड़की पढ़ाओ बीवी नहीं। कौन है ये एसडीएम ज्योति मौर्य जिसको लेकर सोशल मीडिया पर इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है? चलिए विस्तार से बताते हैं आपको। इस कहानी की शुरुआत होती है 19 फरवरी 2010 से, जब ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की शादी हुई। शादी के बाद ज्योति मौर्य अपने पति आलोक मौर्य से कहते हैं कि मुझे आगे पढ़ाई करनी है और कुछ बनना है। पत्नी की इस जज्बे को देखकर पति आलोक मौर्य, जो प्रयागराज में पंचायती राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, उन्होंने अपने पत्नी को आगे पढ़ने की अनुमति दे देते हैं। उसके बाद सब ठीक चल रहा था, दोनों हंसी खुशी रह रहे थे। साल 2015 में ज्योति मौर्य ने 2 जुड़वा बेटी को जन्म दिया और जुड़वा बेटी के आते ही 2015 में ही ज्योति एसडीएम पद के लिए नियुक्त हो गई और वो एसडीएम बन गई। पत्नी की इस कामयाबी को देखकर पूरे परिवार में खुशी का माहौल था और खुशी से आलोक मौर्य ने पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटे। साल 2020 तक इनके बीच कोई अनबन नहीं हुआ। फिर एसडीएम ज्योति मौर्य की लाइफ में जिला कमांडेंट होमगार्ड मनीष दुबे की एंट्री होती है और ज्योति मौर्य अपने पति से दूर जाने लगते हैं। उसके बाद आलोक मौर्य को अपने पत्नी की स्वभाव में कुछ बदलाव देखने को मिला। उसके कुछ दिन बाद ही आलोक मौर्य को अपने पत्नी की मोबाइल हाथ लगी और जैसे ही आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी की मोबाइल में व्हाट्सएप को ओपन किया तो उसकी सारी करतूत सामने आ गई और आलोक मौर्य समझ गए कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। व्हाट्सएप चैट के जरिए दोनों ने लव यू जान, लव यू बाबू, लव यू ज्योति, लव यू मनीष, इस तरीके के बहुत सारे चैट सामने आया, जिसे देखकर आलोक मौर्य अंदर से पूरी तरह टूट गए और रोने लगे कि जिसको पढ़ाया लिखाया एसडीएम बनाया आज वो मुझे धोखा दे रही है। उसके बाद आलोक मौर्य ने उस व्हाट्सएप चैट को सोशल मीडिया पर अपलोड करके उसे सार्वजनिक कर दिया। आलोक ने एक 100 पेज की डायरी भी सार्वजनिक की, जिसके आधार पर ज्योति पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा, जिसमें हर महीने 6 लाख रुपया अवैध तरीके से कमाई की जानकारी थी। आलोक मौर्य को ऐसा करते ही एसडीएम ज्योति मौर्य तिलमिला गई और गुस्से में अपने पति को गाली देते नजर आए और उसे डाइवोर्स देने को कहा। डाइवोर्स नहीं देने पर एसडीएम ज्योति मौर्य उसे जान से मारने की धमकी तक दे दिया। उसके बाद आलोक मौर्य धूमनगंज थाना और होमगार्ड मुख्यालय में पूरे सबूत के साथ शिकायत दर्ज कराई। अब एसडीएम ज्योति मौर्य पूरी तरीके से फंस चुकी थी, तो उसने भी एक चाल चली और अपने पति के खिलाफ प्रयागराज में एक केस दर्ज कराया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पति उनसे 50 लाख रुपया और घर की मांग की है। यही कारण है कि अब वो आलोक से तलाक चाहती है। आपको बता दे कि इनकी शादी साल 2010 में हुई थी और अभी 2023 चल रहा है, मतलब इनकी शादी के पूरे 13 साल हो चुके हैं। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि कोई पति अपने पत्नी से 13 साल बाद दहेज क्यों मांगेगा और दहेज में 50 लाख रुपया और घर की डिमांड क्यों करेगा। एसडीएम ज्योति मौर्य के इस बयान से तो साफ दिख रहा है कि ज्योति मौर्य बचने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी बना रही है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं दिख रहा। उसके बाद सोशल मीडिया पर यह मामला आग की तरफ फैलने लगी और लोग एसडीएम ज्योति मौर्य को जमकर ट्रोल करने लगे। ट्विटर पर एसडीएम ज्योति मौर्य ट्रेंड करने लगी। लोग एसडीएम ज्योति मौर्य के फोटो के साथ सूर्यवंशम फिल्म की एक क्लिप साझा करने लगे। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रयागराज की 135 शादीशुदा महिलाएं जो यूपीएससी के तैयारी कर रहा था, उसको पढ़ाई बंद करवा के वापस ससुराल बुला लिया गया। जब इस मामले को छानबीन किया गया तो पता चला कि ये सारी पोस्ट फेक है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं उन पतियों के मन में इस घटना से एक संदेह जरूर होगा कि कहीं मेरी भी पत्नी ज्योति मौर्य न हो जाए। गौरतलब है कि एसडीएम ज्योति मौर्य की यह हरकत बहुत ही शर्मनाक है और इस घटना के बाद समाज के बहुत से लोग अपनी पत्नी को पढ़ाना नहीं चाहे। लेकिन सवाल ये है कि एक महिला के ऐसा करने से सभी महिलाएं ऐसा ही करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। आपका इस पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।